ये कहानी किसी एक साथ की नहीं है। ये कहानी उस हर नौजवान की है जिसे कभी ना कभी ये सुनना पड़ा हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा। एक मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाला लड़का था साद। ना वो अमीर था, ना उसके पास कोई खास सपोर्ट सिस्टम था, और ना ही वो क्लास का सबसे ज़हीन तालिब इल्म था। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बहुत मजबूत थी, एक बेचैनी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। बचपन से उसे किताबों से ज़्यादा मशीनों में दिलचस्पी थी। खिलौने तोड़कर देखता कि अंदर क्या है, मोबाइल में सेटिंग्स चेक करता रहता, वीडियोस देखता कि लोग कैसे काम करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं। मगर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, एक जुमला उसके पीछे लग गया, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं बनोगे। ये जुमला गलत नहीं था, लेकिन मसला ये था कि इस जुमले के साथ उसकी बात कभी सुनी ही नहीं गई। साथ जब कहता कि उसे वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो जवाब मिलता, ये सब फजूल शौक हैं। जब वो कहता कि उसे कंप्यूटर लाइन में जाना है तो कहा जाता, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही असल कामयाबी है। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बात करना कम कर दी। वो खामोश हो गया, लेकिन अंदर से टूटने लगा। उसके नंबर कम आने लगे, डांट बढ़ने लगी, मुआजना शुरू हो गया। देखो फलां का बेटा कितना ज़हीन है, फलां लड़का देखो कहाँ पहुंच गया। इन जुमलों ने उसके दिल में एक सवाल पैदा कर दिया, क्या मैं वाकई पीछे हूं या मैं सिर्फ मुख्तलिफ हूं? एक दिन इम्तिहान में कम नंबर आने पर अब्बू ने सख्त लहजे में कहा, अगर यही करना है तो घर बैठ जाओ, हमने तुम पर पैसा ज़ाया नहीं करना। वो लम्हा साद के लिए बहुत भारी था। वो अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था और खुद से पूछ रहा था, क्या मैं वाकई नाकाम हूं या मुझे समझा नहीं गया? उसी रात उसने एक फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा, लेकिन वो लड़ाई भी नहीं करेगा। वो खुद को साबित करेगा, खामोशी से। अगले दिन से उसने अपनी रूटीन बदल दी। वो सुबह स्कूल जाता, पूरी कोशिश करता कि पढ़ाई में भी बेहतर हो, और रात को सबके सोने के बाद लैपटॉप खोलकर बैठ जाता। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता था। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो जाता, प्रोजेक्ट खराब हो जाता, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखते देखते नींद आ जाती। लेकिन हर नाकामी के बाद वो खुद से कहता, अगर मैंने आज छोड़ दिया तो कल भी यही हालत रहेगी। महीने गुजर गए, उसकी वीडियोस पहले से बेहतर होने लगीं। वो छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर प्रैक्टिस करता, मुफ्त में दोस्तों के लिए वीडियोस एडिट करता। दोस्त कभी मजाक भी उड़ाते, क्या मिल रहा है सबसे? वो मुस्कुरा कर कहता, अभी कुछ नहीं, लेकिन एक दिन मिलेगा। फिर एक दिन उसने हिम्मत की और अपनी बनाई हुई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। पहले दिन सिर्फ 20 व्यूज आए, दूसरे दिन 50, एक हफ्ते बाद 500। ये नंबर किसी और के लिए छोटे होंगे, लेकिन साद के लिए ये उम्मीद थे। कुछ अरसे बाद किसी ने मैसेज किया, भाई मेरी वीडियो एडिट कर दो, पैसे दूंगा। वो स्क्रीन को काफी देर तक देखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसकी स्किल की कीमत देने को तैयार है। पहली कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो उसके लिए ख्वाब जैसी थी। वो पैसे लेकर घर आया और सीधा अपनी अम्मी के पास गया। खामोशी से पैसे उनके हाथ पर रख दिए। अम्मी ने हैरत से पूछा, ये कहाँ से आए? साद ने धीरे से कहा, अम्मी, वही काम जिसे सब फजूल कहते थे। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम मेहनत कर रहे हो और गलत रास्ते पर नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जुमला उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, पढ़ाई भी जारी रखी, स्किल भी बेहतर की। चंद महीनों बाद उसके रेगुलर क्लाइंट्स बन गए, आमदनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, घर वालों का लहजा भी बदलने लगा। अब अब्बू कभी कभी पूछते, काम कैसा जा रहा है? एक दिन उन्होंने कहा, मुझे शायद जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए था। साद ने दिल में कोई शिकवा नहीं रखा, क्योंकि उसे समझ आ गया था, अक्सर पेरेंट्स रोकना नहीं चाहते, वो सिर्फ डरते हैं। डरते हैं कि कहीं बच्चा नाकाम ना हो जाए, डरते हैं कि कहीं मुस्तकबिल खराब ना हो जाए। वक्त गुजरता गया। वही लड़का जिसे निकम्मा कहा जाता था, आज घर के खर्चे में हिस्सा डाल रहा था। लेकिन उसकी असल कामयाबी पैसा नहीं थी। असल कामयाबी ये थी कि उसने अपनी पहचान ढूंढ ली थी। उसने खुद को खोया नहीं था। और यहाँ एक पैगाम है नौजवानों के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ें नहीं, लेकिन सिर्फ डिग्री पर भरोसा भी ना करें। एक स्किल सीखें, किसी चीज में महारत हासिल करें। दुनिया बदल चुकी है। आज एक मोबाइल और इंटरनेट से भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, अगर वो सीखने के लिए तैयार हो। और पेरेंट्स के लिए भी एक पैगाम है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर जहन की साख्त मुख्तलिफ होती है। किसी को रियाजी पसंद है, किसी को आर्ट, किसी को टेक्नोलॉजी, किसी को बिजनेस। अगर बच्चा किसी काम में दिल लगा रहा है तो पहले उसे समझें, उसे सुने, फौरन उसका मजाक न उड़ाएं, क्योंकि हो सकता है जिस चीज को आप शौक समझ रहे हों वही उसका मुस्तकबिल हो। आखिर में बस इतना याद रखें, कामयाबी शोर से नहीं आती, कामयाबी खामोश मेहनत से आती है। जो लोग आज आपको नहीं समझ रहे, कल वही आप पर फख्र करेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है,
आप खुद पर यकीन न छोड़ें। जिंदगी में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लोग खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खड़े रहें, सीखते रहें, मेहनत करते रहें, तो एक दिन कामयाबी आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगी। और जब वो दिन आएगा तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैं गलत नहीं था, बस वक्त मेरा नहीं था।